Hello and welcome to the lecture of antihypertensive drug. This video lecture only for diploma pharmacy student. Antihypertensive drug. What is hypertension? Hypertension बना है किससे? हाइपर प्लस टेंशन. हाइपर मतलब हाई एंड टेंशन. टेंशन का मतलब स्ट्रेस. हाइपर प्लस टेंशन. Antihypertensive are those drugs which normalize blood pressure or which moderate blood pressure. Antihypertensive are the class of drugs that are used to treat hypertension. Hypertension मतलब high blood pressure. Hypertension is another name for high blood pressure. It can lead to serve health complication and increase the risk of heart disease, strokes and sometimes death. Hypertension में क्या होता है कि elevation of systolic and diastolic blood pressure. What is systolic and diastolic blood pressure? सिस्टोलिक में क्या होता है कि इसमें ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक इन द सिस्टोलिक फेज द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो जितना भी ड्रग हमारे हार्ट में है वो क्या करेगा, बाहर निकलेगा. कॉन्ट्रैक्ट होने पर ब्लड प्रेशर राइज एंड ब्लड मूव आउट अलोंग द वेसल. क्या होगा, जो ब्लड है वेसल्स में मूव करेगा और प्रेशर राइज करेगा. डायस्टोलिक में क्या होगा, डायस्टोलिक में ब्लड प्रेशर क्या हमारा हार्ट क्या होता है, रिलैक्स होता है. इन द डायस्टोलिक फेज द हार्ट रिलैक्स, ब्लड प्रेशर फॉल्स एंड द ब्लड फिल्स इन द हार्ट. इसमें क्या होता है, ब्लड जो है फिल होता है हार्ट में, हार्ट रिलैक्स होता है. तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की नॉर्मल रेंज क्या होती है, 120/80 mmHg. ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है. सिस्टोलिक 120 होता है, डायस्टोलिक 80 होता है. अगर इससे नीचे जाता है, काफी नीचे जाता है तो लो ब्लड प्रेशर कहलाता है. अगर 120/80 से ऊपर जाता है हमारा तो ब्लड प्रेशर, तो हाइपरटेंशन की कंडीशन क्या होती है, 140/90 mmHg. अगर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है हमारा ब्लड प्रेशर तो हाइपरटेंशन कहलाता है. It can lead severe complication, increase risk of heart disease, stroke and death. और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्ट्रोक्स के लिए, हार्ट डिजीज के लिए, समटाइम्स डेथ. ब्लड प्रेशर is the force that the person blood exert against the wall of their vessels. This pressure depends on the resistance of blood vessels and how hard the heart has to work. ब्लड प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, कार्डियक आउटपुट और जो रेजिस्टेंस होता है वेसल्स का उस पे. नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर आर लेस देन 120 फॉर सिस्टोलिक एंड लेस देन 80 फॉर डायस्टोलिक. दिस इज द नॉर्मल रेंज. देन एलिवेटेड रेंज, अगर 120 से ऊपर होगा 129 सिस्टोलिक तो क्या कहलाएगा, एलिवेटेड यानी कि हाइपरटेंशन की कंडीशन. एंड अगर लेस देन 90 होगा तो क्या कहलाएगा, डायस्टोलिक. हाई ब्लड प्रेशर स्टेज फर्स्ट कब आएगी, अगर 130 से ऊपर होगा हमारा क्या, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो और 89 ब्लड प्रेशर अगर होगा डायस्टोलिक तो क्या होगी, स्टेज फर्स्ट. इसी तरह से अगर 140 होगा तो हमारा स्टेज सेकेंड है हाइपरटेंशन की कंडीशन और 90 से हायर होगा डायस्टोलिक. इसी तरह से अगर क्राइसिस है तो 180 से भी ऊपर अगर ब्लड प्रेशर होगा तो कंडीशन होगी क्राइसिस की. डायस्टोलिक इसमें कितना होगा, 120.
etiology, basis hypertension is divided into two types. Primary hypertension, प्राइमरी हाइपरटेंशन, इसमें कॉजेस हैं अननोन, ये पता नहीं है किस वजह से होता है, कई फैक्टर्स हो सकते हैं प्राइमरी, इसको हम प्राइमरी या फिर एसेंशियल ब्लड भी कहते हैं। इसी तरह से सेकेंडरी हाइपर फॉलोइंग फैक्टर में कंट्रीब्यूट टू एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। इसके कॉजेज जो हैं अननोन है, लेकिन डाइटरी फैक्टर्स हो सकते हैं, डिक्रीज इन वेस्कुलर सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल फॉर वेसोडाइलेशन, इन सब केसेस इट मे बी हेरिडिटी, जेनेटिक्स भी हो सकता है, डाइट का रीजन भी हो सकता है, ठीक है, और कई फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी हाइपरटेंशन के कॉजेज जो हैं अननोन है। नेक्स्ट, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। In some cases, hypertension may be secondary or other disease like। इसमें क्या है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्यों होता है, इसके कॉजेज नोन है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन इसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिजीज की वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है, जैसे कि एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो गया, क्रोनिक ग्लैमेरुलर नेफ्राइटिस हो गया, मस्कुलर डिसऑर्डर हो गए, स्मोकिंग की वजह से भी, ओवरवेट और ओबेसिटी की वजह से, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की, सॉल्ट कंजप्शन की, टू मच अल्कोहल कंजप्शन, स्ट्रेस, ओल्डर एज, जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री, क्रोनिक किडनी डिजीज, एड्रिनल एंड थायराइड हार्मोन्स एंड स्लीप एपनिया। स्मोकिंग में क्या होता है, स्मोकिंग में निकोटीन की जो कंसंट्रेशन होता है हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। इस निकोटीन का कंसंट्रेशन बढ़ने से ब्लड प्रेशर में एलिवेशन होता है। ओवरवेट और ओबेसिटी की वजह से क्या होता है, फैट जो है हमारी वेसल्स पे प्रेशर डालती है। अगर मान लीजिए पाइप है, अगर उस पर प्रेशर पड़ेगा तो उसका डायमीटर कम हो जाएगा। इसी तरह से हमारी वेसल्स पर जब फैट की वजह से प्रेशर पड़ता है तो उसका डायमीटर जो है कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर फिजिकल एक्टिविटी कम होगी तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। टू मच सॉल्ट कंजप्शन, तो सॉल्ट में Na+Cl, यानी कि सॉल्ट में अगर सोडियम की मात्रा हमारे ब्लड में ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। टू मच अल्कोहल कंजम्पशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीकों से क्या होता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। स्ट्रेस कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर एलिवेट होता है। ओल्डर एज, ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, 65 तक बढ़ता है ये, और उसके बाद फिर स्टेबल हो जाता है। जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी क्या होता है कि कभी कभी आर्टरीज की वॉल में कुछ डिपोजिशन होता है बाय जीन्स, या उनकी वो आपस में चिपकी होती हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्रोनिक किडनी डिजीज, किडनी प्रॉब्लम्स की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाएगा, हाई प्रोडक्शन, अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम है, यानी कि किडनी क्या करती है, लॉन्ग टाइम ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है। अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो क्या होगा, वो ब्लड वॉल्यूम मेंटेन नहीं कर पाएगी। ब्लड वॉल्यूम जो है अगर मेंटेन नहीं कर पाएगी तो क्या होगा कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, हाई प्रोडक्शन ऑफ रेनिन लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंस इन बॉडी। अगर किडनी सही से फंक्शन नहीं करेगी, फिल्ट्रेशन नहीं करेगी, रीअब्जॉर्प्शन नहीं करेगी तो क्या होगा कि रेनिन की मात्रा बढ़ जाएगी। रेनिन की मात्रा बढ़ने की वजह से एंजियोटेंसिन जो एंजाइम है वो क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। और ये जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है वो क्या होगा, वो एंजियोटेंसिन सेकेंड में चेंज हो जाएगा। किसकी प्रेजेंस में, एसीई की प्रेजेंस में, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की प्रेजेंस में, जिसकी वजह से वेसोकॉन्ट्रिक्शन बढ़ जाएगा। और वेसोकॉन्ट्रिक्शन बढ़ने से क्या होगा कि किडनी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसी तरह से एड्रिनल और थायराइड डिसऑर्डर, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ स्थित होती है, लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ द किडनी।
The adrenal gland produce and regulate hormones. When there is problem with these glands, hormone in the body can become unbalanced and cure several condition. क्या होता है, अगर एड्रिनल ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड डिफरेंट टाइप के हार्मोन सिक्रीट करते हैं, अगर इन हार्मोन्स में डिसबैलेंस होगा जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी में अनबैलेंस कॉज होगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। स्लीप की कंडीशन में, स्लीप की कंडीशन में क्या, इन दिस कंडीशन ए पर्सन इज अवेकेंड फ्रीक्वेंटली फ्रॉम स्लीप एंड हैज पॉज इन ब्रीथिंग ड्यूरिंग स्लीप। इसमें क्या होता है कि नींद से उठ जाता है और क्या होता है, उसकी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो पैसेज हो जाता है वो कोलैप्स हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर राइज कर सकता है। हाइपरथायराइड की कंडीशन में क्या होगा, हाइपरथायराइड की कंडीशन में क्या होगा, रिटेंशन ऑफ कैल्शियम रिटेंशन हो जाएगा ब्लड में, और जब कैल्शियम रिटेंशन हो जाएगा तो क्या होगा, कैल्शियम रिटेंशन की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। सिम्टम्स एंड साइन ऑफ हाइपरटेंशन, severe headache, fatigue, vision problem, chest pain, difficulty in breathing, irregular heartbeat, blood in urine. These are the cause of, these are the sign of hypertension. Management of hypertension, कैसे हाइपरटेंशन को हम मैनेज करेंगे? Treating high blood pressure can take a multi-pronged approach including diet changes. डाइट चेंज, अगर मान लीजिए क्या होता है, आपको पहले ही पता है, अगर पोटेशियम की मात्रा ब्लड में कम होगी तो ब्लड प्रेशर राइज कर जाएगा। सोडियम की मात्रा अगर ज्यादा होगी, कैल्शियम आयंस का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर हम बैलेंस डाइट लें और तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं। मेडिकेशन, डिफरेंट टाइप की मेडिकेशन के हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं। एक्सरसाइज की आपने बताया आगे की, फिजिकल एक्टिविटी अगर कम होगी तो ब्लड प्रेशर राइज कर जाएगा। लर्न अबाउट हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट ऑप्शन, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनकी वजह से हम हाइपरटेंशन को, उनको जान के हाइपरटेंशन को हम रेगुलेट कर सकते हैं। हाइपरटेंसिव ड्रग को भी लेके हम हाइपरटेंशन मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले क्लास है, ये 5 क्लासेस में बांटा गया है हाइपरटेंसिव एजेंट्स को। डायरेटिक्स, सबसे पहले डायरेटिक्स आते हैं। डायरेटिक्स का काम क्या होता है कि यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ा देना, ठीक है। यूरिन का वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा तो यानी कि ज्यादा यूरिनेशन की वजह से क्या होगा, सोडियम हमारी बॉडी में कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। ये डायरेटिक्स इसी तरह से काम करती है। कुछ ड्रग्स क्या होती हैं, रीअब्जॉर्प्शन को अगर इनहिबिट कर देंगी, डायरेटिक्स क्या करती हैं, रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देती हैं, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। जिसके पहला क्लास है थियाजाइड्स, ये बहुत ज्यादा ड्रग यूज की जाती है। हाइड्रोक्लोरथियाजाइड्स, क्लोरथैलिडोन, इंडापेमाइड, हाई सीलिंग में फ्यूरोसिमाइड, टॉर्सिमाइड, इथेक्राइन एसिड, ये सारी आती है। पोटेशियम स्पाइरोलैक्टोन, अमिलोरॉइड, ये ड्रग क्या करती हैं, पोटेशियम की मात्रा को मेंटेन रखती हैं। सोडियम को तो बाहर निकाल देती हैं, लेकिन क्या करती हैं कि पोटेशियम की मात्रा को ब्लड में बनाए रखती हैं, इसलिए इनको हम पोटेशियम स्पायरिंग ड्रग भी कहते हैं। एसीई इनहिबिटर, ये एसीई इनहिबिटर या एंजियोटेंसिन, ये सारी ड्रग, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, ये आती हैं ड्रग किस क्लास में, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर। रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर सिस्टम में सबसे पहले एसीई इनहिबिटर। एसीई इनहिबिटर का मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। एंजियोटेंसिन एंजाइम इनहिबिटर अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, अगर कम सिक्रीट होगा या ये इनहिबिट हो जाएगा तो क्या होगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है एंजियोटेंसिन
सेकेंड में चेंज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से वेसो कॉन्ट्रिक्शन होता है।